तो मन के साथ संबंध के विकल्प दो ही हैं हमारे पास। यही दो विकल्प हैं जिनमें से एक ही संबंध मन के साथ रखा जा सकता है। हाँ, मन के साथ जो संबंध है उसको बदला जा सकता है, या तो हम स्वयं बदल लें या फिर कभी कभी परिस्थिति अनुसार वो संबंध बदल जाता है। योग प्रणाली में अगर आप योगारूढ़ होना चाहते हैं तो मन के साथ जो आत्मा का संबंध है वो जानते हुए जो योग्य है वह प्रयास व्यक्ति करता है कि संबंध रखना है कि नहीं रखना मन के साथ, पहले वह निर्धारित करता है। और दूसरी बात जो निर्धारित करता है व्यक्ति वह है कि किस प्रकार का संबंध रखना है। दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो संबंध रखना है कि नहीं रखना है, संबंध रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने कहा मन जो है फलक्रम होता है, मन जो है केंद्र होता है, जहां पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे व्यवहार इस संसार में वह संसार के वस्तुओं से विचलित होंगे या अविचलित रहेंगे। संसार में व्यवहार करते हुए हम स्थिर रहेंगे या अस्थिर रहेंगे, यह निर्णय मन की अवस्था पर निर्भर करता है। तो संबंध तो रखना ही पड़ेगा जब तक व्यक्ति पूरी तरह से अभ्यस्त ना हो जाए। जब पूर्ण रूप से अभ्यस्त हो जाता है तब व्यक्ति जो है अपने दिव्य चेतना में मन से मुक्त होकर स्थित रह सकता है। किंतु जब तक वो पूरी तरह से अभ्यस्त ना हो जाए, पूरी तरह से सिद्ध ना हो जाए, तब तक व्यक्ति को मन के साथ संबंध रखना ही पड़ेगा। अगर हम निर्णय नहीं लेते हैं कि मन के साथ कैसे संबंध रखना है, तो मन या तो कभी कभी एक संबंध रखता है या दूसरा संबंध रखता है। जो भी संबंध मन रखता है हमारे साथ, अगर मन पर छोड़ दिया जाए कि वो संबंध रखे, तो मन जो है हमें सुख दुख के द्वंद्व भावनाओं में हमेशा डुबाता है। कभी सुख देता है, कभी दुख देता है। सुख की प्राप्ति जब होती है तो उस समय व्यक्ति की लालच, व्यक्ति का लोभ बढ़ जाता है, और दुख जहां पर व्यक्ति को प्राप्त होता है तो व्यक्ति मायूस हो जाता है, व्यक्ति क्रुद्ध हो जाता है, कठोर हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो दोनों ही अवस्थाएं हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि यहां पर मन अपने हिसाब से अपने इच्छानुसार मन कार्य कर रहा है। तो मन क्या अपने इच्छानुसार कार्य कर सकता है? यहां पर संस्कारों की बात आती है। पूर्व संस्कार मन को, जो संस्कार होते हैं वो मन को प्रेरित करते हैं कि वह किसी स्वरूप में कार्य करे। जैसे उदाहरण के लिए पूर्व संस्कार का अर्थ होता है पुरानी आदतें। मन में जो संस्कार होते हैं, पूर्व संस्कार, वो गियर के समान होते हैं। जैसे गाड़ी में गियर होता है ना, आप गियर बदलते हो तो गाड़ी उसी प्रकार से चलती है। उसी प्रकार से मन में पूर्व संस्कार होते हैं। यह पूर्व संस्कार अलग अलग गियर के समान है। ये गियर जो होते हैं वह इच्छा के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि मन अपने इच्छानुसार कार्य कर रहा है, किंतु पूर्व संस्कार जो होते हैं और काल के प्रभाव से, काल जो है समय समय पर अलग अलग मन के संस्कार को प्रभावी करता है। तो काल के प्रभाव से और पूर्व संस्कारों की वजह से प्रतीत होता है कि मन अपनी इच्छानुसार कार्य कर रहा है, जबकि मन एक जड़ पदार्थ है। मन जो है ये भौतिक पदार्थ है।